तो आप सभी शिक्षकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखेंगे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा में अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि आज इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखे हैं कितने शिक्षकों का कहना है कि मेरा सक्षमता मार्क्स में कम नंबर आ रहा है, क्या मेरा गृह जिला नहीं मिलेगा, मेरा जो फर्स्ट वाला ज़िला है चयन नहीं होगा। तो वैसे शिक्षकों को बता देना चाहता हूं, तो आप लोग जितने भी शिक्षक महोदय हैं उनका कम मार्क्स आ रहा है सक्षमता परीक्षा में, तो उनको घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बताएंगे किनका किनका नंबर बढ़ेगा और किनका किनका नंबर घटेगा। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है सक्षमता परीक्षा में सभी होंगे पास। कैसे पास होंगे इस वीडियो में बताऊंगा। खुद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा अपने आप से ही कि मैं कैसे पास होऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान पूर्वक होकर सुनिएगा सभी शिक्षक लोग, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो तब तक नए हैं तो बोले हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए शिक्षक लोग, आप सभी को बता दें, जिनका जिनका सक्षमता परीक्षा में कम नंबर आ रहा है तो वह घबरा रहे हैं कि मेरा ये हो जाएगा, कम मार्क्स है, अच्छा ज़िला नहीं उठा पाएगा। तो उनको बता दें आपको डरने की बात नहीं है। देखिए जैसा कि मान लीजिए किसी कैटेगरी के आप हैं, मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं, समझिएगा जनरल कैटेगरी का है और आपका कट ऑफ मार्क्स है 60 नंबर ही मान लेते हैं। मान लो 60 नंबर आपका जनरल में लाना है गृह जिला के लिए। अगर आपका 50 आ रहा है, समझिएगा बोलना क्या चाह रहा हूँ, 50 आ रहा है तो और आप सोच रहे हैं कि मेरा गृह जिला 50 पे नहीं उठाएगा क्योंकि 10 कम है, तो आपको मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि अगर आपका 10 कम है ना, तो देखिए 10 नंबर सभी को ग्रेस मार्क्स में मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि आंसर की जो लागू हुआ था उसमें कई प्रश्न ऐसे भी थे जिनका गलत जवाब था। तो गलत जवाब के चलते उन सभी शिक्षकों को जिनका जिनका कम आ रहा है कट ऑफ से, यानी कट ऑफ है 60 है, लाना है आपको 60 गृह जिला के लिए, लेकिन आ गया आपका 10 कम उससे, तो 10 कम आ गया तो उसी 10 नंबर को ग्रेस मार्क्स में जोड़ दिया जाएगा। यानी आंसर की में जो गलत आंसर आया था, गलत सही प्रश्नों का गलत उत्तर हुआ था, तो वहीं प्रश्न आपके जुट जाएगा, उसी प्रश्न का नंबर आपके 50 में जुट जाएगा। तो 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60 हो गया ना, 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे, जो ये तो रही बात कि जिनका जिनका कम मार्क्स आ रहा है उनका नंबर बढ़ेगा, और जिनका पूरा मार्क्स आ रहा है यानी कि कट ऑफ से भी हाई मार्क्स आ रहा है तो उनका मार्क्स क्या होगा, तो समझिएगा वीडियो में। इसी प्रकार जनरल, ये जनरल का हो गया। इसी प्रकार ओबीसी में मान लीजिए 50 कट ऑफ है और आपका 40 आ रहा है, तो आपका जो सही प्रश्न आंसर की में लगाए थे उसमें बिहार बोर्ड द्वारा ही गलती हो गया था, सही प्रश्नों का उत्तर गलत बता रहा था, तो उसी का 10 मार्क्स आपको जोड़ दिया जाएगा। तो 10 और 40 कितना हो गया? 50 आ गया। तो गृह जिला के आप नज़दीकी हैं, यानी कि गृह जिला के करीब में आ गए, कट ऑफ के करीब में आ गए, तो गृह जिला के भी करीब में आ गए। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार ओबीसी, बाकी एससी एसटी, मान लीजिए एससी एसटी की कट ऑफ मार्क्स 30 है और उसमें आपका 20 मार्क्स आ रहा है, तो 20 मार्क्स आ रहा है तो 10 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा, क्योंकि आंसर की जो जारी हुआ था उसमें बताया गया था सही प्रश्नों का गलत उत्तर, बिहार बोर्ड द्वारा ही छपा गलती था। तो इसी प्रकार 10 नंबर ग्रेस मिलेगा। अब समझते हैं जिनका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है उनका कैसे घटेगा। मान लीजिए आपका 110 आया है, जो आंसर की में मान लीजिए किसी व्यक्ति का 110 आया है सक्षमता परीक्षा में, और आंसर की जो लागू हुआ था उसमें देखे थे कि कितना प्रश्न ऐसे थे जो गलत उत्तर बताया गया था, तो वो गलत उत्तर को मारकर और उनका सही उत्तर आ गया। मान लीजिए एक प्रश्न एक सक्षमता परीक्षा में सही उत्तर का गलत बताया गया है, प्रश्न को सक्षमता परीक्षा में सही उत्तर है लेकिन उसको गलत बताया गया है ऑप्शन, तो अगर 110 वाले शिक्षक उस गलत ऑप्शन को मारकर बिहार बोर्ड उनको सही मान ली है, यानी कि बिहार बोर्ड कुछ गलती की है, आप लोग देखे होंगे कई प्रश्न गलती हुआ है, तो बिहार बोर्ड उनको सही मान ली है, तो इसमें से काटा जाएगा उनका नंबर। तो 110 है ना, तो इसमें से काट कर 10
जितना मारे होंगे तो 100 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इनका नंबर घट जाएगा। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे सभी शिक्षक। सक्षमता परीक्षा में जो आपका आंसर की लागू हुआ था उसमें कई प्रश्न ऐसे थे। पहला का मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए, पहला प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन बिहार बोर्ड ने ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन वास्तव में बिहार बोर्ड ने माना है, क्या माना है, तो पहला का बी ऑप्शन सही होगा, जबकि ये सही है। ऑप्शन नंबर बी बिहार बोर्ड ने माना है सही है, तो ये गलत हो गया प्रश्न जो सही मारे होंगे। तो इन्हीं सब के चलते और जो 110 ला रहे हैं इसको बी मारकर 110 ला रहे हैं, तो बी तो गलत है। भले बिहार बोर्ड आंसर की में लागू की है वो अलग बात है, लेकिन बी हमारा तो गलत है आंसर। तो जो 110 मार्क्स लाए हैं बी को मारकर, यानी गलत वाले प्रश्न को मारकर 110 आ रहा है उनका, तो उनका काट लिया जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखिए, और ऐसे ही अब मान लीजिए जिसका कम नंबर है तो उनका बढ़ भी जाएगा। जैसे में ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, समझने का प्रयास करेंगे सभी शिक्षक लोग, कि किसी का कट ऑफ मार्क्स है 90, कट ऑफ मार्क्स है 90 और आ जा रहा है उनका 100 आ गया। ठीक है, उनको तो गृह जिला मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनमें संभावना है नंबर कट भी सकता है 10 नंबर। क्यों कटेगा? क्योंकि सक्षमता परीक्षा में ऐसा आंसर की में प्रश्न जारी हुआ था जो गलत था, लेकिन उसको बिहार बोर्ड सही माना था। बिहार बोर्ड सही माना था और ये व्यक्ति जो 90 वाले जो 100 मार्क्स वाला लाए हैं ये कट ऑफ हो गया 90, और जो 100 मार्क्स वाला व्यक्ति क्या किए हैं उसी गलत प्रश्न को मार दिए हैं जो बिहार बोर्ड गलत लगाई है अपने से, तो उसी गलत प्रश्न को मार कर ला दिए हैं। तो ये जो शख्स मारे हैं तो इनका काउंट हो गया है, गलत प्रश्न को भी सही में काउंट हो गया है मार्क्स में। तो ऐसे ऐसे जितने भी प्रश्न मारे होंगे जो गलत प्रश्न मारकर, गलत ऑप्शन मारकर, जो बिहार बोर्ड गलती की है, बिहार बोर्ड तो गलती की ही है, बिहार बोर्ड की गलती के कारण इनका मार्क्स बढ़ गया है। तो ऐसे शिक्षकों की नंबर काट लिया जाएगा, कुल 10 नंबर कट कर 90 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बता दें जिनका जिनका मार्क्स कम आ रहा है, यानी कि 40 के करीब में है, किसी का 30 का है, कट ऑफ से किसी का 10 कम है, किसी का 5 कम है। कट ऑफ से अगर आपका 10 कम है, लगभग आपको बता दें कट ऑफ से जितना कट ऑफ है उससे अगर 15 मार्क्स भी कम आए ना तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। वैसे शिक्षकों को बता दें कि आपका मार्क्स बढ़ने वाला है, बोनस में मिलेगा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो आप सभी शिक्षक लोग घबराइएगा नहीं। अगर आपका कम मार्क्स है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बात सोचने की नहीं है। तो क्यों नहीं है आपको बताएं, अगर कट ऑफ से आपका 15 नंबर तक कम रहता है, 15 नंबर तक कम रहता है तो आपका नंबर बढ़ जाएगा ग्रेस अंक के रूप में। जैसा बताएं कि आपके सही प्रश्न को भी बिहार बोर्ड ने गलत मान लिया है और नंबर काट लिया गया है, इसी प्रकार कुल 15 नंबर कट ऑफ से पिछड़ गए हैं। और वहीं जिनका जिनका 100 है उनको भी बता दें, उनको भी सतर्क रहना है। कैसे कैसे कि अगर मान लीजिए आपको 100 है जो गलत ऑप्शन मारे हैं लेकिन बिहार बोर्ड उसको सही मान ली है, तो वैसे में आपका नंबर कट जाएगा। तो कुल आपका 15 मार्क्स कट भी जाएगा और जो कम कट ऑफ से कम है 15 मार्क्स उनका बढ़ भी जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो यही थी प्रक्रिया, बिहार बोर्ड द्वारा गलती हो गई है, आंसर की जारी की थी जिसमें से कई प्रश्न ऐसे भी आपको देखने को मिला है कि गलत था लेकिन बिहार बोर्ड ने सही मारा है। तो उसी प्रकार करके कुल 100 नंबर लाने वाले शिक्षक में से काटा जाएगा मार्क्स, उनके नंबर में से मार्क्स काटा जाएगा, क्योंकि गलत प्रश्न को बिहार बोर्ड ने सही मान ली है। अब पता नहीं बिहार बोर्ड क्या भांग खाकर चेक कर रही थी कि आंसर बना रही थी, पता नहीं अब किस कारण से वो गलत आंसर को सही आंसर को गलत मार दी है। बाकी सब शिक्षक लोग सही मार कर आए हैं लेकिन उनका आंसर की के मिलाने पर गलत हो जा रहा है। तो ऐसा बात नहीं है। अगर आप लोग कट ऑफ से देखिए, कट ऑफ से बताएं अभी 15 मार्क्स भी कम रहिएगा तो डराने की बात नहीं है, आपका मार्क्स निश्चय ही बढ़ने वाला है। तो अगर जो लोग ला रहे हैं 120 110 उनका मार्क्स देखिएगा, आंसर की से मिलाने पर कुछ आएगा लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसमें घट जाएगा, ये मेरी दावा है। आप लोग देखिएगा, क्योंकि वह बिहार बोर्ड द्वारा गलत प्रश्नों का
गलत ऑप्शन मानकर सही बना दी है, बिहार बोर्ड गलती की है। तो उसी में इनका 120 110 आ रहा है, जबकि जो लोग सही मारे हैं उनका गलत हो गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड ऑप्शन सही वाले को गलत मान दी है। तो जो लोग कट ऑफ से कम 15 नंबर तक कम है, यानी कि मान लीजिए किसी कट ऑफ 60 है और लाए हैं केवल 45, तो उनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका ग्रेस मार्क्स में 10 नंबर बढ़ जाएगा। तो 10 नंबर बढ़कर 60 नंबर आ जाएगा और आपका गृह जिला मिल जाएगा। तो यही प्रक्रिया थी ग्रेस मार्क्स से कम मार्क्स, ग्रेस मार्क्स मिलने के कारण जिनका परीक्षा नंबर सक्षमता परीक्षा में कम नंबर आ रहा है, तो वो पास हो जाएंगे, यानी कट ऑफ से ऊपर चले जाएंगे। और जिनका ज़्यादा है उनका कैसे किस प्रकार से घटेगा आपको बताएं, क्योंकि बिहार बोर्ड गलती की है, सही प्रश्नों को गलत मार दी है और गलत प्रश्नों को मारने वाले शिक्षक मारकर उसको 100 ला दिए हैं। तो इस प्रकार से इनका नंबर कट जाएगा और जो सही मारे हैं वो बिल्कुल उनका नंबर मिलेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में देखिएगा आपके सक्षमता परीक्षा के आंसर की से ज़्यादा मार्क्स आएगा फाइनल रिजल्ट में। और जिनका ज़्यादा आ रहा है आप लोग भी मिला लेना, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कम आएगा। कम क्यों होगा आपको बताएं बीच में ही, क्योंकि बिहार बोर्ड बहुत ही भारी गलती की है। कैसे गलत प्रश्न जो था, गलत ऑप्शन था, उसको सही बना ली है। इसी सही को मानकर इन लोगों को 100 110 150 दे दिया है, 140, और जो सही मारे हैं उनको 30 40 90 पर ही अटका दिया है। तो डरने की बात नहीं है, कम मार्क्स आया है तो सभी शिक्षक लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ से 15 नंबर तक मार्क्स बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही कोई नया जानकारी आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचाऊंगा, क्योंकि चैनल केवल आपके जानकारी के लिए ही बनाया गया है। तो जय हिंद सभी शिक्षकों को, ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली।